जब बिहार में ह्यूमन चेन बना था और गांधी मैदान में लालू जी खड़ा थे तो लालू जी क्यों नहीं बोले? आप सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? कह रहे थे, हम कह रहे थे। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से रिश्ता क्या है? 13 तेलंगाना की कंपनी से पैसा कैसे लिया आपने, और उसमें भी जालसाजी है। उसको बताना चाहिए प्रशांत किशोर जी को। 46 करोड़ 64 लाख यही दारू के कंपनी से पैसा लेके लोकसभा चुनाव लड़ा तो चारों खाना चित, 4 सीट पर टंग गए। और 4 का तो जरूरत विशेष जगह होता है। मैं नाम ले रहा हूं लालू यादव के परिवार का। श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखाया, और उसी के परिवार में 2 आदमी का जो में नौकरी लगा, 6 कट्ठा जमीन ही लोग लिखवा दिया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। देखिए, कल से आप देख रहे होंगे कि हर जगह तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ताड़ी चालू होने वाला है। तो ठीक है ना, सब लोग पिएंगे, सब लोग खुश रहेंगे। तो संविधान का कॉपी है जी, इसको जाके गंगा जी में डाल दे, डाल देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है। जेडीयू का आदमी राष्ट्रीय जनता दल बता रहा हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बनने के लिए लिखा हुआ है कॉलम 2 में, मैं अपने को मादक पेय और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ। तो वो प्रोटीन है कि कैल्शियम है उसमें? क्या है उसमें? शराबी बनाना चाहते हैं, दारूबाज। दारूबाज बनेगा बिहार की पीढ़ी। जो गरीब गुरबा का लोग है, समाज का वंचित तबका है, उसके पठन पाठन की व्यवस्था हो रही है, सारा मुकम्मल व्यवस्था हो रहा है। SC ST के लोग बेहतर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ताड़ी का व्यवसाय छोड़ा, आपको तो 468 करोड़ का संपत्ति है ना पटना में, तो कृपा करके इनका जरा चेहरा बेनकाब देखिए। ये है लालू यादव की पार्टी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव। बिहार में शराबबंदी लागू है तो दारू की कंपनियों से पैसा कैसे लिया? चुनावी चंदा 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से किस बात का आश्वासन दिया था? कि बेटियों का सुहाग उजाड़ देंगे, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा कर देंगे, दारूबाज बना देंगे। किस बात के लिए लिए थे? आप बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव सुहाग उजाड़ते हैं? बिल्कुल। अगर ये शराब की कंपनी से आपने पैसा लिया है तो ये गुनाह है। बिहार में शराबबंदी लागू है, आपको पैसा क्यों दिया? क्यों पैसा दिया? आखिर कारण तो बताइएगा ना। मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ। और देख लीजिए इनको कितना पैसा मिला है, 46 करोड़ 64 लाख यही दारू के कंपनी से पैसा लेके लोकसभा चुनाव लड़ा तो चारों खाना चित, 4 सीट पर टंग गए। और 4 का तो जरूरत विशेष जगह होता है। इनका हालत देख लीजिए। और हम लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं है कि ताड़ी व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रति परिवार लक्षित परिवारों के आजीविका संवर्धन हेतु, पशुपालन, उद्यमिता विकास और कृषि कार्य हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहयोग। और अब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 120 करोड़ 88 लाख रुपया ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए 30,823 परिवारों को लाभान्वित किया है। तो बेहतर क्या है? तो बेचैन कौन लोग हैं जब सब चीज सही चल रहा है? जब बेचैन इसलिए है कि दारू वाला कंपनी से पैसा लिए हैं। तब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर दारू के कंपनी से रास्ता आश्वासन, कंधे पे गाड़ी लेके घूम रहे थे। अरे हिम्मत करके है तो बोलिए ना कि दारूबंदी को खत्म करिए, शराबबंदी को खत्म करिए। और अपने पिताजी को ज्ञान नहीं दिए थे? जब बिहार में ह्यूमन चेन बना था और गांधी मैदान में लालू जी खड़ा थे तो लालू जी क्यों नहीं बोले? आप सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? कह रहे थे, हम कह रहे थे। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं। इस ढंग का भावनात्मक राजनीति का एजेंडा नहीं करना चाहिए। नई पीढ़ी को शराब के नशे में झोंक देंगे। अरे ताड़ी शराब है ना आपके हिसाब से? तो क्या कल शराब लेके घूम रहे थे तेजस्वी यादव कंधा पे। अच्छा, प्रोटीन है उसमें। वो मैंने बिना उसका दुर्गंध आता है, सड़क पर से नजर आता है। अरे भाई, उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नीरा का व्यवसाय कराइए।
उनको समझाइए कि नए व्यवसाय की ओर बढ़िए आप। क्या मतलब है इसका? ये अपने अपने क्या किए हैं? अपने व्यवसाय करिएगा संपत्ति बनाने का। गरीब गुरबा कहिए कि ताड़ी बेचो, ताड़ी बेचो, दारू बेचो। वाह! सुहाग की बात की तो तेजस्वी यादव तो लगातार हर जगह जहां भी जा रहे हैं महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको वैसा करेंगे। तो ये तो हित की बात है। तब विलंब कही कारण कीजिए। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है इनको। पटना में इनको पुश्तैनी जमीन 21 बीघा था। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में है। तो महिला का हम देते हैं भूमिहीन महिला का नाम। अब महिला पक्षी है ना, तो जरा बांट दीजिए उसको। अपना जमीन बांट दो। हाँ बांटिए। अब बांटा नहीं है लोग। इसी बिहार के अंदर में इंद्रदीप सिन्हा सीपीआई के नेता थे, उन्होंने अपनी संपत्ति बांट दी। जोगिंदर शर्मा ने अपनी संपत्ति बांटी है। और आप चाहते लालू जी की संपत्ति अगर हित में चाहते अरे तो बांट जाए तो ये लोग को पुण्य कमा ले, लेकिन सब डकराई न है सब कुछ। लालू जी का मतलब ये होता है कि बिना मुस्कुराते नहीं। इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ शराब की कंपनियों से पैसा लीजिएगा और आप कहिएगा कि आप ज्ञान बांट रहे हैं बिहार के अंदर में, और शराब के जमीन के पीछे पड़े रहते हैं तेजस्वी यादव के। अरे हम बता रहे हैं नहीं, कितना बड़ा राजनीति का जालसाज परिवार है। मैं पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूँ, हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करे। मैंने शराब कंपनी का मुनाफा एक कंपनी का है 13.87 करोड़, अब 35 करोड़ इनको चंदे दे देता है। ये कैसे दे देता है? ये जालसाजी नहीं है तो क्या है आखिर? भाई सर्वदलीय संकल्प है, सदन के अंदर आपने संकल्प लिया है, तो कहिए माफी क्यों लिया शराब कंपनी से पैसा? जवाब इसका चाहिए बिहार की जनता को। और गांव गांव में पोस्टर लगाएंगे इनका हम कि दारू के कंपनी से ही पैसा लिया, यही आश्वासन दिया होगा नहीं लोग। बिहार की जनता तो इस बार मूड बनाई है ना कि युवा सरकार बनाएगी, तेजस्वी सरकार बनाएगी। नहीं, 4 सीटेड आदमी को बनाएगा। नहीं। राघोपुर से लड़ेंगे कि नहीं, पहले क्लियर करिए। हाँ। राघोपुर से ही लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे ही, हमेशा लड़ते तो बोले एगो भाई तो भागे सरेंडर करके, एगो कह रहे कि हसनपुर नहीं लड़ेंगे। हमको नहीं लगता है राघोपुर लड़ेंगे ही। नहीं लड़ेंगे ना। जब इधर उधर की बात किए हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में बहुत हो रहा है कि नालंदा में ऐसे गरजे हैं कि नीतीश जी देखते रह जाए। नहीं वहां भी जो गरजे ना पटना गांधी मैदान में, सब मच्छर भाग गया वहां का। लेकिन नीतीश जी के गढ़ में जाके गरजे कुछ ही गरजेंगे बेचारा के, जमानत बचवे नहीं करता है कहीं पर ही, कुछ बचे गरजेंगे। जितना जितना पेड़ पौधा था ना, चिड़िया, उतना आदमी भी नहीं था इनका रैलिया में, यहाँ गांधी मैदान में। अरे ये एनजीओ चलाने वाले लोग ये सब क्या बोलेंगे? ये सब एनजीओ चलाने और क्या है, जरा सा बता दीजिए तो। जॉय से शुरू किए हैं। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से रिश्ता क्या है? 13 तेलंगाना की कंपनी से पैसा कैसे लिया आपने? 13 तेलंगाना की कंपनी, और उसमें भी जालसाजी है। उसको बताना चाहिए प्रशांत किशोर जी को। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले तो जुबाने नहीं खुल रहा है। 13 तेलंगाना की कंपनियां जिससे पैसे का डील हुआ, आखिर कारण क्या है? तेलंगाना की कंपनियां वैसी कंपनियां जिसका पूंजी है 10 लाख और दे रहा है इनको 2 करोड़। नीरज जी, आखिरी सवाल कि महिला समाज जो आप लोग कर रहे हैं उससे महिलाओं को कितना फायदा होगा? गांव गांव जो जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अरे हम लोग फायदा, और हर पंचायते में स्कूल खुल है, हाई स्कूल। अच्छा, प्राइमरी स्कूल आधा हर पंचायत में। हाँ, मान लीजिए हम घूमेंगे तो हर पंचायत में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां पर हाई स्कूल नहीं है, और आधा महिलाओं की आबादी नौकरी कर रही है। अब बिना दक्षिणा दिए, बिना 1 रुपया लिए, बिना जमीन लिखवाए नौकरी दी है, पदस्थापन भी और ट्रांसफर भी में 1 रुपया नहीं। सब में वो वाला में उधर, अरे गुंजन यादव, मैं नाम ले रहा हूं लालू यादव के परिवार का, श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखाया, और उसी के परिवार में 2 आदमी का में नौकरी लगा, 6 कट्ठा जमीन ही लोग लिखवा लिया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हम। मतलब कट्ठा के बदले जमीन। अब मतलब कि मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए, कुछ बनना है,
और मान लीजिए उधर वाले लालू की सरकार है, लालू यादव की सरकार है, तो कट्ठा देंगे तभी जब हाँ हाँ, बिना उसके अब तो बीघा में चलेगा। अब आपके तरफ ये सब नहीं होता। यही सब किसका, कौन माई का लाल है जो जमीन ले लेगा? हाँ। किसको हिम्मत है? ताड़ी चालू होने नहीं देंगे नीरज जी। अरे हम कह रहे गुंजन यादव उन्हीं के परिवार का, लालू जी के परिवार का, मंगरू राय के घर की पुत्र वधू है, बड़े भाई हैं उनके। 6 कट्ठा 6 कट्ठा उनके परिवार को नौकरी दिए, लिखवा लिए, और हम गुंजन यादव को नौकरी दिए, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखा, अपनी प्रतिभा के बल पर आई। ताड़ी पे कुछ आखिरी चीज की ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है। अगर ताड़ी में नशा नहीं है तो भाई उनके घर में तो डॉक्टर भी है, प्रैक्टिशनर है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दीजिए इसमें। बिल्कुल। देखिए नीरज जी हमारे साथ थे, किस तरह से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को लपेटे हैं वो आपने देख लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।